कुछ मिले भी तो क्या है, मेरे गुरु के सिवा, मेरे गुरु के सिवा। सारे सुख भी मिले भी तो क्या है, एक गुरु ना मिले। गुरु आनंद मेरे मानो भगवान है, गुरुवर के असंख्य एहसान है। गुरुवर मेरे मानो भगवान है, गुरुवर के असंख्य एहसान है। छाव तेरी मिले, छाव तेरी मिले, फिर कुछ ना मिले भी तो क्या है, एक गुरु ना मिले, बाकी सब कुछ मिले भी तो क्या है, मेरे गुरु के सिवा, मेरे गुरु के सिवा। सुख सारे मिले भी तो क्या है, ज्ञान तेरा मिला। परम आदरणीय, परम वंदनीय, नराधम को नरोत्तम बनाने वाले कुशल कारीगर संत शिरोमणि पूज्य गुरुदेव आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब, जिनकी 121वीं जन्म जयंती। महापुरुषों का जीवन कर्म एवं पुरुषार्थ से भरा होता है, लब्धियों, उपलब्धियों, सिद्धियों, प्रसिद्धियों से सजा होता है। गुरुदेव पुण्य के पुंज थे, पुण्यशाली बालक के सभी लक्षण मौजूद थे गुरुदेव में। निसर्ग ने उन्हें महानता दी थी। गुरुदेव का संपूर्ण व्यक्तित्व बहुत ही लुभावना, आकर्षक, असाधारण एवं चमत्कारिक था। दिव्य देह थी, भव्य ललाट था। गुरुदेव नयनाभिराम थे, शांत, दांत, प्रशांत थे। उनका चेहरा हमेशा खिला रहता था, तरोताज़ा। जवानों के चेहरे पर जो नूर नहीं होता, वो 91 की उम्र में, 91 की उम्र में गुरुदेव का था। वे अजानुबाहु थे, युग दृष्टा, युग सृष्टा थे। पद्म का निशान था गुरुदेव के पैर में। गुरुदेव जीवन भर खुशबू बांटते रहे, महक फैलाते रहे। अपने चरित्र की सुगंध से वे सबके प्रिय रहे। गुरुदेव का व्यक्तित्व इतना सरल था कि लोग उनके पास जाने के लिए, एक नज़र के लिए तरसते थे, उनके एक शब्द श्रवण के लिए तरसते थे, वंदन करने को मचलते थे। रत्न ऋषि जी महाराज साहब के पास दीक्षा लेने के बाद ऋषिवर आनंद का व्यक्तित्व निखरता ही चला गया। गुरु पूज्य श्री रत्न ऋषि जी महाराज साहब की शिक्षा और अनुशासन में, ऋषि आनंद के व्यक्तित्व में योग्यता एवं विद्वत्ता, पुरुषार्थ, वाणी की ओजस्विता, अध्ययन की प्रौढ़ता एवं परिपक्वता आदि कई गुण प्रकट हुए। अध्ययन, भाषण, लेखन तीनों में ही ऋषि आनंद प्रवीण हो गए। प्रबल पुरुषार्थ के बल पर कई भाषाओं पर अधिकार प्राप्त कर लिया, लेकिन ज्ञान के प्रति गुरुदेव का अनुराग बना ही रहा। ज्ञान पिपासा एवं अध्ययन के प्रति उनकी जागरूकता का एक अनुकरणीय, जीवन को अनुप्राणित करने वाला प्रसंग 1979 की बात, सिकंदराबाद से बिहार करके जब पूज्य गुरुदेव घोड़ नदी की ओर जा रहे थे, रास्ते में श्रीगोंदा के पड़ाव में पूज्य गुरुदेव मच्छरदानी में थे और रात्रि में 2:30 बजे गुरुदेव सिंदूर प्रकरण वज्रासन में बैठकर दोहरा रहे थे, उसकी आवृत्ति कर रहे थे। कैसा वो ज्ञान था, कैसा वो ज्ञान का योग था। गुरुदेव आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब एक इंद्रधनुष व्यक्तित्व में सद्गुणों के अगणित रंग खिलते और चमकते थे। निरहंकारिता उनके जीवन में सहज व अभिन्न रूप से जुड़ी हुई थी।
इसी सद्गुण की वजह से सब उनके बन जाते थे और वे सबके। उनके सद्गुणों की आभा में स्नान करने वाले अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते थे। उनकी सरलता नम्रता को दर्शाने वाले ऐसे कई प्रसंग हैं। सन 1982 की बात है। गुरुदेव का कोपर गांव में पधारना हुआ। उस गांव में गुरुदेव ने बचपन में अध्ययन किया था। वहां पहुंचते ही गुरुदेव को वो पुराने दिन याद आ गए। गुरुदेव ने श्रावकों से कहा, यहाँ फारसी अरबी के अच्छे विद्वान रहते हैं। मुझे शेख सादी का गुलिस्तां वास्ता वापस पढ़ना है। यदि कोई मौलवी मिल जाए तो ले आइए। दूसरे दिन श्रावकों के आमंत्रण पर एक 30-35 वर्षीय मौलवी गुरुदेव की सेवा में उपस्थित हुआ। बातचीत हुई और फारसी पढ़ाने का समय तय हुआ। अगले दिन तय समय पर पढ़ाने के लिए मौलवी का आना हुआ। जिस समय मौलवी का आना हुआ उस समय आचार्य भगवान पाठ पर विराजमान थे। हमेशा की तरह उस समय भी उनके आसपास भीड़ लगी हुई थी। गुरुदेव के समीप में कनक ऋषि जी महाराज खड़े थे। मौलवी के आते ही गुरुदेव ने श्रावकों से थोड़ी जगह देने के लिए कहा। फिर उन्होंने फरमाया कि मेरा आसन नीचे बिछा दो। मौलवी कहने लगा, आप तो फकीर हो, आप ऊपर ही विराजो। गुरुदेव ने कहा, नहीं, मैं इस समय फकीर नहीं, विद्यार्थी हूँ। मैं आपसे विद्या लेना चाहता हूँ और ऊंचे आसन पर बैठकर विद्या नहीं ली जा सकती है। गुरुदेव बिना किसी संकोच के उतरे, नीचे आसन लेकर बैठे और वे मौलवी सामने बैठकर पढ़ाने लगे। विनय संपत्ति, विनय में संपत्ति है और अविनय में विपत्ति। यह दृष्टि गुरुदेव के पास थी। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य आनंद ऋषि जी महाराज साहब के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जय आनंद।